नमस्कार दोस्तों। मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर वो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो कितनी स्कीम्स रखें जो कि पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर हो। तो आज के इस वीडियो में इसी का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है, अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एक स्कीम तो नहीं होगी। अगर एक स्कीम है तो कैसा पोर्टफोलियो, तो इसमें मल्टीपल स्कीम हो सकती है। मल्टीपल, जैसे ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, ऐसे अलग अलग स्कीम्स आप रखते हो। तो ये जो सारी स्कीम्स है इसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। यानी आपके पोर्टफोलियो में इतनी स्कीम है। अब ये स्कीम अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि कुछ इक्विटी फंड रख लिया, कुछ डेट फंड रख लिया, कुछ लिक्विड फंड रख लिया। वो आपको इस तरीके से रखना है कि आपकी जरूरत कैसे, उस जरूरत के बिहाफ पे आपको फंड का चुनाव करना है। तो बेसिकली इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो में कितना फंड, अब पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का यही हमारा मेन प्रश्न है। अब सबसे बड़ी बात जो होती है ना, पोर्टफोलियो में हमें अच्छा रिटर्न चाहिए। जो रिटर्न हमें पोर्टफोलियो में अच्छा चाहिए, और जो रिस्क है हम प्रयास करते हैं पोर्टफोलियो में हमें कम दिखे। ये ओवरऑल हम अप्लाई करते हैं पोर्टफोलियो पर। तो इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जब भी पोर्टफोलियो आप बनाओगे तो आप प्रयास करोगे कि आपका रिटर्न अच्छा हो। तो रिटर्न अच्छा करने के लिए आपको ऐसी स्कीम्स में निवेश करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियों में, तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स में निवेश करना पड़ेगा। पहली चीज ये है। सेकंड चीज ये है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा, या फिर आपको मिड कैप में जाना पड़ेगा, फ्लेक्सी कैप में जाना पड़ेगा। इवन अगर आप चाहोगे तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड में भी जा सकते हो। तो ये अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इसके लिए प्रयास करना है। सेकंड चीज ये है कि आपको रिस्क को भी मैनेज करना है, रिस्क को भी कम करना है। तो रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो जो होता है इसका डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया, अलग अलग स्कीम्स रखते हैं अपने गोल के हिसाब से। तो ये जो अलग अलग स्कीम्स होती है, ये जब अलग अलग रहेगी तो ओवरलैप नहीं होगी। अब जब ओवरलैप नहीं होगी तो आपका रिस्क कम होगा और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का अच्छा खासा रिस्पॉन्स निकल के आएगा। अब बात कर लेते हैं कितनी स्कीम्स होनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो और आपका विजन है 10 ईयर का, या फिर मान के चलिए 20 ईयर का। आपने 10 या फिर 20 ईयर का एक विजन रख के एक पोर्टफोलियो आपको बनाना है। अब जरूरी तो नहीं कि जो 10 से 20 वर्ष का विजन हो, अब उसके पहले आपको पैसे की जरूरत ना लग सकती है। तो अगर आपको लगता है यार अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पैसे की कुछ जरूरत लग सकती है, तो आप कोई डेट स्कीम में जा सकते हो। तो पहला आपका डेट स्कीम हो गया। अगर आपको इससे पहले पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको लिक्विड फंड का आप चुनाव कर सकते हो। तो ये चीज हो गया। थर्ड चीज ये है कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं यार 2 से 3 साल में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप इक्विटी सेविंग स्कीम में भी जा सकते हो। इवन अगर आप 10 वर्ष तक निवेश करना चाहते हो, 10 से 20 वर्ष तक निवेश करना चाहते हो और अच्छा रिटर्न चाहते हो, तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जा सकते हो। प्रॉपर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जा सकते हो, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखते हो अपने विजन के हिसाब से। अब रखने को तो 50 स्कीम आप रख सकते हो, बट उसको ट्रैक कैसे करोगे? आसान तो होता नहीं है 50 स्कीम को ट्रैक करना। तो इतनी स्कीम को रखिए जो कि आप रेगुलर अंतराल पर ट्रैक कर पाओ, उनके परफॉर्मेंस को जज कर पाओ, और अगर लगता है कि नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसमें रीबैलेंसिंग कर पाओ। ये सारी चीजें तभी कर पाओगे जब नंबर ऑफ स्कीम कम होंगी। तो आप पूरा प्रयास करना कि 5 से लेकर 10 स्कीम के बीच में ही आपके पोर्टफोलियो में स्कीम रहे, ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ ये भी प्रयास करना है कि अगर आपने एक लार्ज कैप ले लिया है तो दूसरा लार्ज कैप लेने का प्रयास मत करिए। अगर आपने लार्ज कैप की एक स्कीम ली है तो आप देखेंगे बहुत सारी एमसीज होती है जो लार्ज कैप फंड लॉन्च करती है। अब कमोबेश जो सिक्योरिटीज जो कंपनियां पिक करती हैं उनका प्रोपोर्शन भी लगभग आपको ठीक ठाक समान ही मिल जाता है। तो ऐसे आपका ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैप से आपको हमेशा बचना चाहिए। और अगर आप 2 लार्ज कैप पिक कर रहे हो या 2 स्मॉल कैप पिक कर रहे हो तो पहले आप देख लो दोनों के निवेश का फंडामेंटल बिल्कुल अलग होना चाहिए। दोनों में ओवरलैपिंग जितना कम हो उतना बेहतर है। तभी आप दो सेम स्कीम को पिक कर सकते हो अलग अलग एएमसीज के। अगर आप प्रयास करिए तो एक एएमसी की एक स्कीम को पिक आपने कर लिया, स्मॉल कैप अगर आपने पिक किया है तो किसी एक एएमसी का स्मॉल कैप पिक कर लिया, तो फिर आप और किसी स्मॉल कैप को न पिक करके किसी और स्कीम में निवेश करने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रयास रहना चाहिए, आपके गोल ओरिएंटेड आपका पोर्टफोलियो बने और पोर्टफोलियो में 5 से 10 स्कीम ही रहे, जिससे आप आसानी से समय पर ट्रैक कर पाए और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर हमारे साथ जुड़ के निवेश करना
करना चाहते हैं रेगुलर फंड में, वहां से अकाउंट क्रिएट करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। हमारा नंबर मिलेगा, कभी भी कोई डाउट हो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। जय हिंद।